के विरुद्ध एक व्यापक अभियान, जन जागरण, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस का ड्राइव और इसके लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नीति निर्धारित की गई है। देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। बिहार आर्थिक अपराध की लगातार कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी की बात करें तो अब मादक पदार्थों की बिक्री पर आर्थिक अपराध की नकेल कसने की तैयारियां पूरे जोर शोर से दिख रही है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। आप सभी का आज पुलिस मुख्यालय द्वारा साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से आज आपसे हम लोग जो मादक पदार्थों की समस्या है उस पर बात करेंगे और उसमें पुलिस मुख्यालय के द्वारा आर्थिक अपराध इकाई जो नोडल एजेंसी है नारकोटिक्स के संबंध में क्या कार्रवाइयाँ हम लोग कर रहे हैं, क्या चुनौती है, वो सारी चीज़ें आपके साथ हम लोग संक्षेप में डिस्कस करेंगे। आप जैसा जानते हैं कि नारकोटिक्स एक बहुत बड़ा एक समस्या है पूरे देश में और ख़ासतौर से हमारे प्रदेश में। बिहार क्योंकि सीमावर्ती राज्य है, नेपाल का बॉर्डर है और भी नॉर्थ ईस्ट से हमारा बॉर्डर्स लगते हैं, इसलिए नारकोटिक्स की समस्या यहाँ शुरू से रही है। ये एक ट्रांजिट स्पॉट के रूप में भी रहा है और अब यहाँ पर कंजम्पशन की भी बात आ रही है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नारकोटिक के विरुद्ध एक व्यापक अभियान, जन जागरण, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस का ड्राइव और इसके लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नीति निर्धारित की गई है, जिसमें बहुत से विभागों का समन्वय है। बहुत सी एजेंसियों के साथ हम लोगों ने तालमेल करके एक रणनीति बनाई है, जिससे आने वाले समय में मादक पदार्थों का जो व्यापार है, जो इसका दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से इसमें इलीगल तरीके से दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, इनको सरहद के पार से लाया और बेचा जा रहा है, ये सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जाए और हमारी जो युवा जनरेशन है उसको इसके प्रकोप से बचाया जाए। जो हमारा भविष्य है उसमें बच्चे और नवयुवक इसकी आदत में ना आए, उसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। अभी जो बिहार गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जो पुलिस मुख्यालय और हमारे स्तर से इसमें कार्रवाई की जा रही है, वो मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वो आधारित है। सबसे पहला, हमारा जो इलाका गया ज़िले का है उसमें पॉपी कल्टीवेशन इलीगल लगाई जाती है। ये पहले से हो रही है और ये मुख्यतः वहाँ पर 2 इलाकों में हो रही है, बाराचट्टी और धनगई। ये 2 थाना क्षेत्र हैं जो झारखंड की सीमा भी है और वहाँ पर वो इलाके बहुत सुदूर इलाके हैं। उसमें अक्सर ऐसा भी देखा गया था कि नक्सलवादी थे और नक्सल हमारे जो उस तरह के नक्सलाइट आर्म्ड ग्रुप से उनका प्रभाव उस इलाके में था। तो इस कारण से भी पहले यहाँ पर प्रशासन की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, गवर्नमेंट की रीच कम थी। मगर इधर कुछ सालों में जिस प्रकार की कार्रवाई बिहार पुलिस के द्वारा की गई है, तो इन सब इलाकों से मुख्यतः अब नक्सली प्रभाव बिल्कुल समाप्ति पर है। यदा कदा कहीं कोई बात आती है, मगर फिर भी इनका प्रभाव आम दस्ते यहाँ नज़र नहीं आते। तो इस साल हम लोगों ने इसमें व्यापक इन्फोर्समेंट ड्राइव शुरू किया है और वर्ष 2022 से 23 के बीच में लगभग 1290 एकड़ ज़मीन जहाँ पर इसकी पैदावार अवैध हो रही थी उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। इसमें एनसीबी का सहयोग रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस का रहा है, पैरामिलिट्री की जो हमारी सीआरपीएफ और एसएसबी है, इसके अलावा गया पुलिस, बिहार पुलिस, और इसमें हम लोगों ने साइंटिफिक चीज़ों का भी इस्तेमाल किया है। जैसे हम लोगों ने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर से सर्वेलांस करके एरिया को चिन्हित किया। उसके बाद हम लोगों को सैटेलाइट इमेजरी भी प्रोवाइड की गई है ड्रीन की तरफ से। उसके आधार पर भी लगभग 290 एकड़ ज़मीन जहां पर स्पेशली ये खेती हो रही थी उसको चिन्हित करके उसका डिस्ट्रक्शन किया गया है और ये अभियान लगातार जारी है। इसका सीज़न होता है अक्टूबर-नवंबर से लेकर मार्च तक का ये पीरियड होता है जिसमें पॉपी लगाई जाती है और उसका कल्टीवेशन ये लोग करते हैं। तो ये अभी का जो समय है
यही शुरुआती समय है और इसमें हम लोगों की टीम्स ऑलरेडी काम में लग गई हैं, सर्वे हो रहे हैं, जो भी हमें आंकड़े चाहिए हैं वो लिए जा रहे हैं। और जिला स्तर पर अब की बार पहली बार डीएफओ के अधीन एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो पूरी तरह से इस अभियान का संचालन करेगी, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट लैंड भी बहुत अधिक आती है और साथ ही साथ इसमें प्राइवेट लैंड भी है। इसमें दर्जनों एफआईआर हम लोगों ने दर्ज की हैं जिन लोगों की ज़मीन के बारे में पता चला है जहां पर ये खेती हुई है अवैध तरीके से, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। 2022 और 23 में लगभग 33 केस